हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कंपटीशन जर्नी विद दीपक में। तो दोस्तों आज हम लोग करेंगे जाके अपना दूसरा टॉपिक, जैसा कि हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं जाके, ठीक, एसएससी जीडी या जो भी आपके आने वाले एग्जाम्स हैं जाके, ठीक है। और ख़ासकर एसएससी जीडी के बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि इम्पोर्टेंट होगी जाके, ठीक है। क्योंकि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जाके मैथ्स में जिनसे कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा आता ही है जाके, ठीक है। जैसे कि हमने अपना जो पहला टॉपिक किया था वो चोर पुलिस से रिलेटेड टॉपिक था, उसको कर लिया। और आज का जो टॉपिक है हम लोग करेंगे जाके वो हमारा डिसऑनेस्ट शॉपकीपर होगा, मतलब कि बेईमान दुकानदार, ठीक है। तो ऐसे हम लोग अब एक वीडियो में एक टॉपिक किया करेंगे, ठीक है। और जो वीडियो हमारी वो ज़्यादा से ज़्यादा 25-30 मिनट की रहेगी, आधा घंटा ज़्यादा नहीं रहेगी, ठीक है। और ये जो हमारे आज के क्वेश्चन होंगे जाके बेईमान दुकानदार से रिलेटेड, इसमें आपको हर टाइप का क्वेश्चन मिलेगा और हर एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। आप चाहे एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो या फिर सीजीएस सीएचएसएल एमटीएस सीपीओ किसी भी एग्जाम के, ठीक है, हर एग्जाम का आपको क्वेश्चन मिलेगा। और इसमें जो क्वेश्चन होंगे जाके अभी आपके जो लेटेस्ट में एग्जाम हुए जाके, जैसे सीजीएस सीपीओ सीएचएसएल एमटीएस जो भी 2024 में लेटेस्ट एग्जाम हुए जाके उनके भी क्वेश्चन है और एसएससी जीडी के भी क्वेश्चंस हैं जाके, ठीक है। तो मैं कुछ थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आप लोग बता देना चाहता हूँ कि देखो, जो बेईमान दुकानदार होता है, ठीक है, तो पहली बात उसको बेईमान क्यों कहा गया है। देखो, सभी लोग कुछ ना कुछ बेचते हैं, या कोई भी दुकानदार या कोई भी हो जाके, ठीक है ना, तो कुछ प्रॉफिट कमाता है, ठीक। लेकिन दुकानदार को बेईमान तभी बोला जाता है जब वो, एक बस याद रखना कि जब वो अपने वजन में क्या करता है, मतलब कि वजन में जब गड़बड़ी करता है तो हम लोग उसको बेईमान बोलते हैं जाके, ठीक। तो ये चीज़ याद रखना जाके, जो दुकानदार होता है, ठीक है ना, वो हमेशा दो प्रकार से प्रॉफिट कमा सकता है, ठीक। दो प्रकार से वो लोग कमा सकता है, ठीक। तो पहली चीज़ तो ये हो गई जाके, पहली चीज़ वो हो गई जाके कि वो मूल्य में, ठीक है ना, वो मूल्य के थ्रू प्रॉफिट कमा सकता है, ठीक। और दूसरी बात वो हो गई जाके कि वो वजन के थ्रू प्रॉफिट कमा सकता है। देखो, मूल्य के थ्रू प्रॉफिट क्या होगा जाके, मान लो जैसे वो कोई भी चीज़ लाया 10 रुपए की, बेच रहा है 15 रुपए की, तो ये मूल्य के थ्रू प्रॉफिट हो गया जाके, ठीक है। और वजन के थ्रू प्रॉफिट क्या होता है, मान लो कि उसने कोई चीज़ मान लो 1000 रुपए की खरीदी, मतलब कि उसने मतलब 1 केजी कोई चीज़ उसको देनी थी, मतलब कि 1000 ग्राम उसको कोई वस्तु देनी थी, उसने क्या किया, उसमें 200 ग्राम की मतलब कि बेईमानी कर ली, मतलब उसने 200 ग्राम कम वजन करके दिया या 800 ग्राम में वजन ही ग्राहक को दिया, तो वो हो जाता है उसका बेईमानी, मतलब कि वजन के थ्रू वो प्रॉफिट कमाता है, ठीक है। तो इन दो तरीकों से दुकानदार हमेशा लाभ कमाता है जाके। तो बात करेंगे अपने पहले, जैसे जो पहला पॉइंट इसको समझेंगे जाके। अब मान लो वो मूल्य में आपसे अगर ये कह दे कि वो 10% का प्रॉफिट कमाता है, कह दे कि 10% का प्रॉफिट कमाता है, तो इस चीज़ को हम लोग कैसे लिखते हैं। देखो, हम लोग ऐसे सवालों को हमेशा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के रेशियो से करेंगे, ठीक है ना। तो देखो, कॉस्ट प्राइस में हम लोग क्या चीज़ लिखते हैं, जैसे कि 10% मान लो उसको 10% का उसको लाभ हुआ, ठीक है ना। मान लो कि इसको लाभ हो रहा है, ठीक है। अब कितने का लाभ हो रहा है, मान लिया कि उसको 10% का लाभ हो रहा है, ठीक। तो 10% लाभ का मतलब है, अभी देखो ये जो है उसको मूल्य में, मतलब ये जो उसको लाभ हो रहा है वो मूल्य में हो रहा है, ठीक है, पैसे में। तो अगर उसको 10% का लाभ हो रहा है, मतलब कि 10% फ्रिक्शन वैल्यू 1/10 होती है, तो कहने का मतलब ये 10 रुपये उसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा और उसको 10 पर एक का क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो 11 रुपये उसका क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो कहने का मतलब इस चीज़ को हम लोग ऐसे हमेशा लिखेंगे, 10 इस तरफ लिखेंगे और 11 इस तरफ लिखेंगे। तो कॉस्ट प्राइस क्या है हमारा 10 है, और जो हमारा सेलिंग प्राइस क्या है वो 11 है, ठीक। देखो, जब वो कहेगा कि उसको लाभ हो रहा है, ठीक है, अगर उसको मान लो इसी कंडीशन, मान लो उसको हानि हो रही है, मतलब जो उसको जब उसको मान लो हानि प्रतिशत हो रहा है, ठीक है ना, हानि प्रतिशत में मान लो कि उसको 10% की क्या होती है, हानि होती है, ठीक। तो 1/10, तो कहने का मतलब ये है कि वो उसी चीज़ को हम लोग कैसे लिखेंगे कि वो 10 रुपए की चीज़ में एक की उसको हानि होती है। कहने का मतलब ये है कि वो 10 रुपए की चीज़ को 9 रुपए में बेच रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे कि उसको हानि प्रतिशत हो रहा है जाके, ठीक। तो हानि प्रतिशत की चीज़ों को हम लोग ऐसे लिखते हैं। देखो, ये जो मैं चीज़ लाभ और जो हानि में बता रहा हूँ, ठीक है ना, ये मैं मूल्य में भी बता रहा हूँ, ठीक है। तो मूल्य में हम लोग क्या लिख सकते हैं कि जो कॉस्ट प्राइस होता है उसको हम लोग इधर लिखते हैं, जो सेलिंग प्राइस होता है उसको इधर लिखते हैं, ठीक।
आप दूसरा पॉइंट ये समझना कि अगर हम लोग अब समझेंगे जाके, अगर वो मान लो वजन में कोई चीज़ करता है, ठीक है, वजन में कोई चीज़ मान लो उसको वजन में लाभ होता है, मान लिया कि उसको वजन में हो रहा है 10% का लाभ हो रहा है, वजन में क्या हो रहा है, वजन के थ्रू उसको 10% का लाभ हो रहा है, ठीक। तो देखो 10% की जो फ्रिक्शन वैल्यू होती है वो 1/10 होती है, ठीक। तो कहने का मतलब इसी चीज़ को हम लोग सीपी और एसपी के रेशियो को इसमें कैसे बनाते हैं। देखो जब कोई भी दुकानदार वजन में बेईमानी करता है, ठीक है, तभी वो बोला जाता है कि ये दुकानदार बेईमान है, ठीक। और जब वो दुकानदार वजन में बेईमानी करता है तो एक ही याद रखना, ये जो नीचे की वैल्यू होती है, मान लिया कि वो वजन में लाभ 10% का कमाता है, ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि 10 जो है उसका क्या हो गया जाके, ये मतलब कि सही मान हो गया, मतलब कि सही वजन हो गया जाके, राइट वेट हो गया ना, सही वजन क्या हो गया जाके 10 हो गया। और एक क्या हो गया, मतलब कि एक वजन की वो क्या कर रहा है, एक की वो बेईमानी कर रहा है, तो मतलब वो गलत वजन कितना दे रहा है, तो उसका गलत वजन देने का कितना हो जाएगा, गलत वजन, मतलब कि सही वजन जो उसको देना चाहिए था वो नीचे की वैल्यू होती है, और ऊपर वाली एक कम कर देंगे तो वो क्या हो जाएगी, नीचे वाले में वो हमारा गलत वजन आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग जब सीपी और एसपी में जो हमारा सीपी होता है वो हमेशा हमारा क्या होता है, गलत वजन होता है। कॉस्ट प्राइस हमारा क्या होता है, अगर वजन में देखें तो हमारा जो गलत वजन होता है वो हमारा क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है, और जो हमारा सही वजन होता है वो हमारा क्या होता है, सेलिंग प्राइस होता है। तो ये चीज़ याद रखना कि जब वो वजन में बेईमानी करता है तो जो गलत मान होता है, गलत वजन, ठीक है ना, जो गलत वेट होता है वो क्या होता है, हमारा कॉस्ट प्राइस होता है, और जो हमारा सही वजन होता है वो हमारा क्या होता है, सेलिंग प्राइस होता है। तो बस आप लोगों को इतना ये बदलाव होता है इसमें कि हम इधर क्या चीज़ें लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस की तरफ हमेशा वही वैल्यू रखेंगे जो गलत वजन वो देता है, ठीक, और जो उसको रियल में देना चाहिए उसको हम लोग सेलिंग प्राइस की तरफ लिखते हैं जाके, ठीक है। तो ये चीज़ें, जैसे वो बोल रहा है कि एक दुकानदार 1000 ग्राम की वस्तु को ना दे के वो 800 ग्राम वस्तु देता है, कितना देता है वो, 800 ग्राम देता है, मतलब उसको देना चाहिए 1000 ग्राम, लेकिन वो दे कितने ग्राम, 800 ग्राम। तो इसमें देखो कौन सा सही, तो ये है ना, और वो गलत जो वजन दे रहा है ये है, ठीक। तो कॉस्ट प्राइस हमारा कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। और अगर हम देखें सही वजन क्या उसको जो देना चाहिए वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा, तो उसको हम लोग इधर लिखेंगे 1000 ग्राम, ठीक। और ये चीज़ याद रखना कि हमेशा जब हम लोग रेशियो मेथड से कोई भी सवाल करते हैं तो यहाँ से रेशियो में चीज़ें क्या होती हैं, कट जाती हैं, 4 दूनी 8, ठीक, और 5 दूनी 10, तो 4:5 क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो आ जाएगा। बस आपको बस इतना ही कॉन्सेप्ट है बेईमान दुकानदार के टाइप के क्वेश्चनों में, बस ये याद रखना है कि जब कभी हम लोग वजन पे कोई चीज़ करेंगे जाके तो हमारा कॉस्ट प्राइस क्या होता है, जो गलत वजन होता है, मतलब कि जो वो बेईमानी में दे रहा है वो हमारा क्या होता है, गलत वजन, और जो उसको वजन रियल में वास्तव में जो सही मान था वजन था जो उसको देना चाहिए था वो हमारा क्या हो जाता है, सेलिंग प्राइस हो जाता है, ठीक है। तो बस इतना ही आप लोगों को याद रखना है जाके, और इससे ज़्यादा और कोई इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है। और एक सिंगल टाइप एसेट क्वेश्चनों को करने का, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उनको एक करने का बस एक सिंगल तरीका सबसे अच्छा है रेशियो मेथड, ठीक है ना, क्योंकि रेशियो मेथड एक ऐसा मेथड है जाके जो कि आपके हर चैप्टर के एग्जाम, मतलब कि हर चैप्टर में। तो देखो हम लोग बात करेंगे अपने पहले क्वेश्चन की। तो देखो हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक पंसारी लागत मूल्य पर चावल बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 केजी के लिए 870 ग्राम के नकली वजन का उपयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ठीक है। तो देखो मैंने आप लोग यही बताया कि एक हम लोग ऐसे क्वेश्चनों को रेशियो मेथड से करते हैं, एक तरफ सीपी और एक तरफ एसपी। सीपी हमारा क्या होता है, सीपी हमारा क्या होता है, जो गलत मान होता है वो हमारा क्या होता है, सीपी हो जाएगा, ठीक है। जैसे इसमें गलत मान कितना है, 870, जो गलत वजन होता है वो हमारा क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। तो 870 जो दिया वो हमारा क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। और सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, वो कह रहा है कि 1 केजी के स्थान पर, तो 1000 हमारा क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। यहाँ से हम लोग 0.00 काट देंगे, रेशियो में चीज़ें हम लोग काट देते हैं। तो अब आप ये देखो यहाँ रेशियो कितना आ जाएगा, 87:100 आ गया जाके, मतलब वो 87 रुपए की चीज़ को 100 में बेच रहा है तो उसको 13 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक। और हमें लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है तो उसको मतलब लाभ हो रहा है,
तो 13 बटे कितने में प्रॉफिट हो रहा है, 87 पे 13/100 इंटू 100 का गुणा कर देंगे तो प्रतिशत में निकल आ जाएगा। ठीक, तो अगर हम लोग यहाँ से देखें तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 1300%। ठीक, अब देखो अभी इसको हमने क्या करना है, बस 87 से भाग करना। देखो जो क्वेश्चन है कैलकुलेटिव आए हैं जाके, ठीक है ना, तो कैलकुलेटिव के क्वेश्चन की लैंग्वेज सब डाटा सब आसान रहता है, बस डाटा थोड़ा ऐसा रहता है कि वो कैलकुलेटिव हो जाता है, तो थोड़ा बहुत कैलकुलेशन तो आप लोग करना पड़ेगा। अगर हम लोग 87 से 130 को देखें तो ये कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। ठीक है, अब यहाँ कितना हो जाएगा, 87, 13 उधर 30 उधर 43, मतलब कि 430 हो जाएगा। अब इस 430 को हम लोग अगर देखें तो 87 से कितने बार जाएगा, देखो अगर हम लोग ये मान लें, ठीक, अगर हम लोग मान लें, अगर इसको हम लोग मान लो 5 बार ले जाते हैं, 8 5 40, 400 और 7 5 35, मतलब कि 435 होना चाहिए, जो कि उससे क्या है, बस थोड़ा सा ही ज़्यादा है, मतलब कि ये एक बार और बस कम जाएगा, तो मतलब ये 4 बार अब लेके जाना पड़ेगा। देखो ऐसे ही करना है आपको। अगर हम लोग इसको 5 बार लेके जाएं तो कितना हो जाएगा, अगर 5 से गुणा करेंगे तो 5 7 35, 5 40, ठीक, 43, तो हो जाएगा 435, मतलब बस थोड़ा सा ही तो बस कम पड़ रहा है ना, तो मतलब ये 4 बार जाएगा, तो मतलब कि 14 दशमलव कुछ करके आंसर आ जाएगा, बस इतना हमको पता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर, अगर हम लोग ऑप्शन को देखिए तो ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा 14 दशमलव कुछ करके आंसर है। ठीक, तो जब भी आप कैलकुलेशन करेंगे तो आप थोड़ा ऑप्शन पे फोकस करेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, 14.94%, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये चीज़ याद रखना कि जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे जाके, ठीक, तो बस इसी तरीके क्वेश्चन कैलकुलेशन करना है और ऑप्शन को ध्यान में रखना है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन हमारा एसएससी सीजीएल 2024 में पूछा गया क्वेश्चन अभी लेटेस्ट के एग्जाम में। ठीक है, ऐसे हम लोग बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन देखो हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक बेईमान डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम के बजाय 950 ग्राम के गलत वजन का प्रयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखो ये जो क्वेश्चन हमारा है ये एसएससी जीडी 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, और इसी क्वेश्चन को सीपीओ के एग्जाम में जो हमारा 2024 में एसएससी सीपीओ का एग्जाम हुआ उसमें इस क्वेश्चन को क्या कर दिया गया, रिपीट कर दिया गया। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन हमारा दोनों एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो हम लोग क्या करेंगे जाके, देखो कह रहे हैं कि एक बेईमान डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम के बजाय 950 ग्राम के गलत वजन का उपयोग करता है। ठीक, तो देखो मैंने आप लोग क्या बोला कि ऐसे क्वेश्चनों को कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो बना के करेंगे। तो कॉस्ट प्राइस हमारा क्या होता है, जो गलत वजन होता है, गलत वजन कितना दिया है 950 ग्राम, तो 950 क्या हो जाएगा कॉस्ट प्राइस, और रेशियो 1 के जी मतलब 1000 ग्राम, 0 0 कट गए जाके। ठीक, अब यहाँ से देखो रेशियो हमारा कितना आ गया जाके, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का 95 रेशियो 100। ठीक है, तो मतलब अगर हम लोग थोड़ा सा इसको और काट सकते हैं, 5 से तो 19 आ जाएगा, और इसको काटे तो 20 आ गया। तो कहने मतलब 19 रुपये की चीज़ को 20 में अगर बेच रहा है, अगर किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 19 है और वो 20 में बेच रहा है, तो उसको 1 का प्रॉफिट हो रहा है, और ये 1 का प्रॉफिट इसको कितने पे हो रहा है, 19 पे हो रहा है। ठीक, तो 100 से हम लोग गुणा करके प्रतिशत में निकाल लेंगे, तो यहाँ पे उसको लाभ ही तो हो रहा है ना। ठीक, तो 19 बचे 95, 5 से 5/19%, तो 5 से 5/19% उसको क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जाके। ठीक, तो ऐसे हम लोग करते हैं, बस वजन में यही ध्यान रखना है कि जो हमारा गलत वैल्यू होता है, मतलब जो हमारा गलत वजन होता है, जो हमारा गलत वजन होता है उसको हम लोग कॉस्ट प्राइस की तरफ लिखते हैं, और जो हमारा सही वजन होता है, ठीक है ना, सही वजन को हम लोग किधर लिखते हैं, वो सेलिंग प्राइस की तरफ लिखते हैं। ठीक है, तो इससे हमारा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का क्या आता है, रेशियो निकल आता है। ठीक है, हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। तो देखो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ठीक, अगला क्वेश्चन देखो हमारा क्या कर रहा है, ये जो हमारा क्वेश्चन है एसएससी जीडी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, तो बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक डीलर अपने माल को 16% की हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 केजी के स्थान पर 750 ग्राम ही वजन करता है, उसका कुल लाभ प्रतिशत। देखो एक तो वो क्या कह रहा है कि अगर हम लोग यहाँ से कॉस्ट प्राइस और
सेलिंग प्राइस का रेशियो निकाले, ठीक, वो कह रहा है कि 16% कम मतलब कि मूल्य पर बेचने का दावा करता है। तो 16% फ्रिक्शन वैल्यू देखो 4% के 1/25, 16 4 का दोगुना है मतलब कि 4/25 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है अगर कॉस्ट प्राइस 25 है तो 4% की मतलब 16% की हानि पर बेच रहा है ना, मतलब 4 कम में बेचेगा। अगर कॉस्ट प्राइस 25 है तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा, ठीक। तो ये 25 और 21 क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो, ठीक है। अब वो कह रहे हैं लेकिन वह 1 kg के स्थान पर 750 ग्राम ही वजन करता है। तो ये जो 750 है ये हमारा क्या है, ये हमारा गलत वजन है, तो इसको हम लोग कॉस्ट प्राइस की तरफ लिखेंगे। और जो हमारा 1 kg है मतलब 1000 ग्राम, वो हमारा सही मान है, वजन है, उसको हम लोग सेलिंग प्राइस की तरफ लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ याद रखना। अब यहाँ पे ओवरऑल क्या तो उनका प्रॉफिट और लॉस आ जाता है। अगर हम लोग यहाँ से देखें 1 0 हमारा कैंसिल हो गया, तो देखो 55 25 और 5 दूनी, अच्छा यहाँ पे 1000 होगा ना, तो 1 0 और बढ़ जाएगा, 1 मिनट, 25 और इधर 1000, 1 0 हमारा कैंसिल हो गया। अगर हम लोग देखें 25 3 75, 25 चौको 100, ठीक। तो अब देखो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, इनका हम लोग ऐसे गुणा कर देते हैं, ठीक, 25 3 75 और 21 चौको 84, ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि उसको देखो कॉस्ट प्राइस अगर 75 रुपये है तो सेलिंग प्राइस कितना हो रहा है, 84 रुपये हो रहा है, मतलब कि उसको 9 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है ना, ठीक, 9 का उसको क्या हो रहा है प्रॉफिट, कितने पे हो रहा है 75 पे, 100 से गुणा करके हम लोग उसको परसेंटेज में चेंज कर लेंगे, ठीक। तो 25 3 75, 25 चौको 100 और 3 चौको 3 तरफ का 9, तो 12% का उसको क्या होगा जाके, 12% का उसको लाभ होगा जाके, ठीक है ना। तो याद रखना जाके हमेशा हम लोग देखो उसने क्वेश्चन में ही बोला था कि वो 16% की हानि पर वस्तु को मतलब कि बेचने का दावा करता है, ठीक। तो 16% मतलब 4/25, 25 रुपए की चीज को 4 कम में बेचेगा मतलब 21 में बेच रहा है। अब करे लेकिन वो 1000 की जगह पर वो गलत वजन 750 ग्राम का यूज करता है। तो जो गलत वजन होता है उसको हम लोग हमेशा सेलिंग प्राइस की तरफ लिखते हैं, ठीक है। और जो सही वजन होता है उसको हम लोग जो गलत वजन को हम लोग कॉस्ट प्राइस की तरफ लिखते हैं, और जो हमारा सही वजन होता है उसको हम लोग सेलिंग प्राइस की तरफ लिखते हैं, ठीक है ना। बस ऐसे कर लिया। तो बस यही याद रखना है कि जब वो गलत वजन देगा, वजन में बेईमानी करेगा, तो हमें गलत वजन को कॉस्ट प्राइस मानना है और सही वजन को सेलिंग प्राइस मानना है, बस, ठीक है। तो अब देखो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन हमारा एसएससी जीडी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। तो देखो अगला क्वेश्चन जो हमारा एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। कह रहे कि एक बेईमान दुकानदार बाजरे को 20 रुपये प्रति केजी के भाव दर पर बेचता है, जिसे उसने 16 रुपये प्रति केजी के भाव से खरीदा है, ठीक है, और 1000 ग्राम के बदले 800 ग्राम दे रहा है, उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखो वो ये कह रहे हैं कि अगर वो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस हम लोग रेशियो निकाल लें, तो वो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि वो देखो 20 रुपये प्रति केजी के भाव से बेच रहा है, तो ये हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा, और कॉस्ट प्राइस 16 रुपये प्रति केजी के हिसाब से खरीद रहा है, तो हमारा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, ठीक। अब वो क्वेश्चन में कह रहा है कि और वह 1000 ग्राम के बदले 800 ग्राम ही देता है, तो ये 800 हम लोग किधर लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस की, क्योंकि वो गलत वजन क्या दे रहा है 800, और जबकि सही वजन उसको देना कितना चाहिए 1000 ग्राम, तो उसको हम लोग इधर लिखेंगे, ठीक। अब ये दो जो जीरो यहाँ से कैंसिल हो गए, और ये कितना हो जाएगा 4 चौको 16 और 4 पंचे 20, ठीक। और कुछ कट रहा है, ठीक, यहाँ 2 से काटा 2, और ये कितना बचे 2 पंचे 10, ठीक। तो यहाँ पे 2 अट्ठे 16 आ जाएगा, और इधर कितना आ जाएगा 55 25, ठीक। तो अब यहाँ पे देखो उसको कितने रुपए का लाभ हुआ, उसको लाभ हो रहा है ना, क्योंकि 16 रुपये अगर कॉस्ट प्राइस है तो सेलिंग प्राइस कितना है 25 है, तो उसको कितने का लाभ हो रहा है 9 का लाभ हो रहा है, ठीक। उसको ये जो 9 का लाभ हो रहा है कितने पे हो रहा है 16 पे हो रहा है, ठीक है। ये जो 9 का लाभ है उसको कितने पे हो रहा है 16 पे हो रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ से 100 का गुणा करिए, देखो जब भी आप कैलकुलेशन करना है बस ऑप्शन को ध्यान में रखना बस, ठीक है। तो 4 चौको 16 और 25
और 25 ना कितना आ जाएगा 225/4, तो ये पूरा हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 225/4। अब इसको हम लोग काट देंगे, ठीक। 4 पंचे 20, 2 बचेगा 25 हो जाएगा, ठीक। 4 छंग 24, ठीक। तो 56 पॉइंट करके ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है ना। 0.25 का आगे हमको करना भी नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हम लोग टिक कर देंगे, 56.25%। पूरा कैलकुलेशन नहीं करना, जहाँ से हमारे नंबर मिल जाए जाके, ठीक है ना, जिस ऑप्शन में मिल जाए, और फिर वैसा ऑप्शन कुछ कोई दूसरा ना हो, तो बस हमको टिक करने हैं। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन था हमारा एसएससी सीजीएल 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखो चाहे जो एग्जाम है, बस तरीके सब में बस यही होते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये जो हमारा क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहे हैं कि एक दुकानदार तेल का मूल्य 40% अधिक अंकित करता है और एक खराब तराजू का उपयोग करता है जो 15% कम मापती है, ठीक। ये दुकानदार 32% की छूट देता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो वो कह रहा है कि 40% अधिक अंकित करता है। तो अगर हम लोग कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकालें, ठीक है। देखो 40% का मतलब होता है 2/5। तो कहने का मतलब 5 रुपए की चीज को 2 अधिक में बेचे अंकित कर रहा है, मतलब कि 7 अंकित कर रहा है, ठीक। 5 और 7 क्या आ गया, ये हमारा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो आ गया। अब फिर वो क्या कर रहा है, जो 15% एक गलत जो तराजू का प्रयोग करता है वो 15% कम वजन दिखाती है, ठीक है ना। देखो 15% की फ्रिक्शन वैल्यू कितनी होती है, बस यही चीज याद रखना कि जब वो वजन में बेईमानी बोले, ठीक है ना, तो उसको कैसे लिखना है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में। 15% मतलब होता है 3/20। तो ये जो नीचे ये हमारा सही वजन है, ये जो हमारा नीचे ये हमारा सही वजन है, ठीक है ना, ये हमारा सही वजन है। तो अब सही वजन ये है, लेकिन वो 15% कम दिखाता है ना, ठीक, तभी तो बेईमान दुकानदार बोला जा रहा है, ठीक। अब वो क्या करता है, 20 रुपए में 20 रुपए जो 20 मान लिया उसका वजन है, अब उसमें 3 की कमी कर देता है, मतलब वो जो गलत वजन कितना दे रहा है, वो 17 ही दे रहा है, ठीक। तो 17 जो हमारा हो जाएगा कॉस्ट प्राइस, क्योंकि गलत वजन को हम लोग कॉस्ट प्राइस में समानते हैं, और सही वजन जो हमारा 20 है वो हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा, ठीक। तो ये बस आप लोग चीजें रखना है कि अगर वो कभी आपको प्रतिशत में कमी, मतलब कि वजन के लिए प्रतिशत में कमी या कमी बोल दे, तो हम लोग क्या करते हैं, जो गलत वजन होता है उसको हम लोग कॉस्ट प्राइस मानते हैं, और जो सही वजन उसको हम लोग सेलिंग प्राइस मानते हैं, बस। फिर आगे बोल रहा है कि जो कह रहे कि यदि दुकानदार 32% की छूट देता है। अब देखो क्या कर रहा है कि दुकानदार 32% की छूट भी दे रहा है, ठीक है। तो 32% का मतलब क्या होता है, 8/25, क्योंकि 4% फ्रिक्शन है 1/25। 32 जो हमारा है क्या, 4 का 8 गुना ही तो 8/25, मतलब कि 25 रुपए की चीज को वो कितने में बेचेगा, 25 पे 8 की छूट देगा, मतलब 17 में देता है, ठीक है। हम लोग यहाँ से क्या कर लेंगे, 17 से 17 कैंसिल हो गया, 5 चौको 20 हो गया, ठीक। यहाँ 25 आ जाएगा और यहाँ 7 चौको 28, मतलब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना है, ये जो नीचे आता है ये हमेशा हमें हमारा ओवरऑल उसका जो प्रॉफिट और लॉस होता है वो यहाँ से निकलता है, ठीक है ना, जो संपूर्ण प्रॉफिट लॉस होता है उसमें सीपी और एसपी का रेशियो। अगर कॉस्ट प्राइस 25 है, सेलिंग प्राइस 28 है, तो उसको 3 रुपए का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, ठीक। उसको ये 3 रुपए का प्रॉफिट कितने पे हो रहा है, 25 पे हो रहा है। 1/25 होता है 4% की वैल्यू, और 3 चौको 12, मतलब 12% को उसको क्या होगा, लाभ होगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। तो बस यही चीज मैं बार बार आप लोग बता रहा हूँ, बस वजन को ही ध्यान रखना रहता है, बाकी तो सारी चीजें हम लोग पीछे भी ऐसा ही करते थे। ये बोल रहा है कि एक दुकानदार 1 kg मांट के स्थान पर, ठीक है, 940 ग्राम मांट का उपयोग करता है। इस वजन का उपयोग करने से वह माल पर 4% लाभ पर बेचता है, ठीक है, वास्तविक लाभ प्रतिशत, ठीक।
कहने का मतलब ये है कि जो दुकानदार है वो तो एक तो वो वजन ही 940 ग्राम अंकित कर रहा है। ठीक, देखो दुकानदार बोल रहा है कि 1 kg बाट के स्थान पर 940 ग्राम बाट का उपयोग करता है। इस वजन का उपयोग करने पर वह माल 4% लाभ पर बेचता है। वास्तविक लाभ प्रतिशत देखो वो क्वेश्चन में एक तो 4% लाभ पर बेच रहा है और वजन में क्या कर रहा है, वजन में भी गड़बड़ी कर रहा है। ठीक, तो जो अगर हम लोग यहाँ से कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकालें, और ये जो हमारा क्वेश्चन है ये एसएससी सीजीएल 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, देखो जो वो कह रहा है कि वो पहली बात तो 940 क्या है, 940 हमारा कॉस्ट प्राइस, क्योंकि जो गलत वजन होता है वो हमारा कॉस्ट प्राइस होता है 1 kg के स्थान पर मतलब कि 1000 ग्राम, और जो सही वजन होता है वो हमारा सेलिंग प्राइस होता है। ठीक है, अब वो ये बोल रहा है कि 4% लाभ पर बेचता है वस्तु को। ठीक, 4% मतलब 1/25, 25 रुपये की चीज़ को वो कितने में बेच रहा है, अगर 25 रुपये कॉस्ट प्राइस है तो वो 25 से 26 में बेच रहा है। ठीक है, तो यहाँ हमारा 0 से 0 कैंसिल हो गया, 25 चौको 100। ठीक, अब 2 से इसको काट देंगे और ये कितना आ जाएगा 47। तो ये अगर हम लोग कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस के रेशियो निकाले 47 और 13 दूनी 26 दूनी 52। ठीक, तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो रेशियो है वो क्या आ गया जाके 43:52। तो यहाँ से हम लोग देखें कि उसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 5 का हो रहा है। उसको 5 का जो प्रॉफिट हो रहा है कितने पे आ रहा है, 47 पे। 100 से करना % कर दो। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे जाके बस इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 500/43 47%। देखो 470 मतलब कि ये कितनी बार जा रहा है, 10 बार तो जा ही रहा है ना। ठीक, अब बचेगा कितना, देखो 500/470 मतलब 10 बार तो जाएगा ही। ठीक है, बचेगा कितना 30। अब 30 मतलब कि अगर हम लोग देखें 10 हम लोग हट लगाएंगे तो यह 300 हो जाएगा बटे 47। ठीक, अब देखो अगर हम इसको 7 बार लेके जाए तो 4 सत्ते 28 हो जाएगा। ठीक, अगर हम लोग इसको 7 बार लेके जाए 4 सत्ते 28 हो जाएगा, यहाँ जबकि है केवल 300। 28 मतलब हो जाएगा 280 हो जाएगा। ठीक है, और 7, ठीक है ना, 7 सत्ते 49, तो ये देखो 300 के ऊपर पहुंच गया जाके। ठीक है, तो हम लोग इसको 7 बार ना ले जाके हम लोग अब इसको 6 बार ले जाने की ट्राई करेंगे, क्योंकि 7×4 = 24 मतलब 240 और 7×6 = 42 मतलब कि 282 के आसपास चला जाएगा। ठीक है ना, 7×6 = 42। ठीक, तो 10.6 करके हमारा कोई ऑप्शन आएगा। ठीक है ना, तो ये होता है कैलकुलेशन करने का तरीका। तो अगर हम लोग ऑप्शन को देखें तो जो ऑप्शन नंबर सी है तो वही हमारा 10.64% है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम लोग करते हैं ऐसे हम लोग थोड़ा सा अप्रॉक्स में ही मान के चीज़ों को कैलकुलेटिव करेंगे जाके। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन थे। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में दूंगा जाके अभी लास्ट में, जो कि हमारा एसएससी सीजीएल 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो उसको मैं आप लोगों को होमवर्क में दूंगा। हम लोग कुछ क्वेश्चन बात करेंगे जाके, 1-2 क्वेश्चन और है जाके थोड़े से जो मतलब कि अलग टाइप के आप लोग मिलेंगे जाके। ठीक, तो बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। तो देखो जैसे अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि जो हमारा ये क्वेश्चन है एसएससी जीडी 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, बोल रहा है कि देखो वो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार लागत मूल्य पर 30% के लाभ पर एक ग्राहक को सामान बेचता है। ठीक है, और उसका वजन 1 किलो के बजाय 800 ग्राम देता है। ठीक है, उसका कुल लाभ पर से 40% है, तो टी का मान ज्ञात कीजिए। देखो उसने अब की थोड़ा क्वेश्चन में घुमाया है। ठीक है, और ज़्यादातर क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन कई सारे मतलब कि आए हुए क्वेश्चन है, मतलब ऐसे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे गए। ठीक है ना, तो वो बीच की वैल्यू पूछ देता है कभी कभी। ठीक है ना, तो जैसे कह रहे हैं कि एक बेईमान दुकानदार लागत मूल्य पर 30% के लाभ पर एक ग्राहक को सामान बेचता है। ठीक, और उसका वजन 1 किलो के बजाय 800 ग्राम देता है। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ से कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का हम लोग जब रेशियो बनाएंगे जाके, पहली बात तो वो कह रहा है कि 30% के लाभ पर बेचता है। मान लिया कि वो ₹A की चीज़ को ₹B में बेचता है, 30% लाभ पर बेच रहा है। मान लिया कि वो ₹A की चीज़ को B में बेच रहा है,
और वो फिर क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 1 किलोग्राम 1 kg की जगह पर वो 800 ग्राम देता है, मतलब जो 800 ग्राम है वो क्या है, उसका गलत वजन है। तो गलत वजन को हम लोग कॉस्ट प्राइस की तरफ लिखेंगे और सही वजन को 1000 को हम लोग सेलिंग प्राइस की तरफ। ठीक, अब वो क्वेश्चन में देखो पहले वो क्या देता था कि यहाँ पे वैल्यू दे देता था और नीचे की वैल्यू पूछता था। अब कि उसने क्या दे दिया कि एक वैल्यू यहाँ की दे दी और नीचे की दे दी और ऊपर की एक वैल्यू पूछ दी। ठीक है ना, तो हम लोग देखो कैसे करते। अब वो क्वेश्चन में बोल रहा है कि उसका कुल जो लाभ प्रतिशत है वो 40% है। 40% फ्रिक्शन वैल्यू कितनी होती है, 2/5। कहने मतलब है कि 5 रुपए की चीज को वो 7 में बेच रहा है। ठीक, तो अब जब वो नीचे की वैल्यू दे दे, ऊपर की कोई वैल्यू पूछे, तो पहले हम लोग यहाँ से रेशियो काट लेंगे जाके, 4 और 5 आ गया। ठीक, तो हमें क्या करना है, जाके इनका गुणा कर देना, जैसे कि 4a और बटे 5b, इनका जो रेशियो होता है, ठीक है ना, वो इनके रेशियो के बराबर होता है। ठीक, याद रखना कि जो इनका जो रेशियो होता है ऐसे गुणा करके ऊपर वालों का, ठीक है, वो ये जो रेशियो है इनके रेशियो के क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक, तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो ए और बी का रेशियो कितना आ जाएगा। ठीक, ए और बी का रेशियो कितना आ जाएगा, 25 रेशियो कितना आ जाएगा, 28। तो कहने का मतलब है उसको 3 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है ना। ठीक, और उसको ये जो 3 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है कितने पे हो रहा है, 25 पे हो रहा है, इंटू 100, 25 चौको 100% में हो जाएगा तो 12%। तो कहने का मतलब जो उसका टी का जो मान होगा जाके वो 12% हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये तरीका होता है। देखो अगर वो बीच की इधर की वैल्यू कोई एक ना दे, कोई एक रेशियो ना दे और नीचे का रेशियो ओवरऑल दे के प्रॉफिट लॉस का प्रतिशत, और हमसे कोई बीच की वैल्यू पूछ ले, तो याद रखना इनका जो ऐसे गुणा करके, ऐसे गुणा करके और ऐसे गुणा करके इनका जो अनुपात होता है वो इस अनुपात के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन हमारा एसएससी जीडी 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखो हमारा, वो भी एसएससी जीडी 2023 में पूछा गया। कह रहा है कि एक दुकानदार गलत वजन का उपयोग करते हुए वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है और 25% लाभ प्राप्त करता है। 1000 ग्राम के स्थान पर वह कितने ग्राम वजन का उपयोग करता है। अब देखो उसने क्या पूछ लिया, देखो वो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का हम लोग जब रेशियो बनाएंगे, ठीक, तो यहाँ पे देखो वो कह रहा है कि 1000 ग्राम के बजाय वह कितने ग्राम वजन का उपयोग करता है। मतलब कि उसने इधर सही वजन आपको दे दिया है, ठीक है, लेकिन उसने आपसे एक गलत वजन पूछ लिया कि वो अब वो 1 ग्राम के स्थान पर कितने ग्राम वजन का प्रयोग करता है। ठीक है, और इस तरीके से उसको जो ओवरऑल प्रॉफिट बोल रहा है 25% का लाभ प्राप्त होता है। तो 25% की फ्रिक्शन का मतलब होता है, 25% मतलब होता है 1/4, मतलब 4 रुपए की चीज को वो 5 में बेचता है। ठीक, तो मैंने क्या बोला कि जो इनका रेशियो होता है 1/1000, ठीक, वो इनके रेशियो के क्या होता है, इक्वल होता है हमेशा। ठीक, तो अगर हम लोग इसको काटे तो 5 दूनी 10, 200 आ जाएगा और x बराबर 4 दूनी 800, तो x बराबर कितना आ जाएगा 800। 800 रुपये क्या हो जाएगा, उसका गलत वजन हो जाएगा। मतलब कि वो 1000 ग्राम के स्थान पर कितने ग्राम वजन का प्रयोग करता है, वो 800 ग्राम का वजन प्रयोग करता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो याद रखना कभी कभी यहाँ की भी वैल्यू दे देता है, पूछ देता है आपसे, और यहाँ ओवरऑल आपको प्रॉफिट लॉस उसको देगा जाके। ठीक है, तो अब ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन मैं थोड़ा लेटेस्ट का है इसलिए मैं इसको बस बता रहा हूँ जाके। ठीक, जैसे कह रहे हैं कि एक दुकान, ये जो क्वेश्चन है हमारा एसएससी फेज 12 में पूछा गया है, 2024 के पेपर में पूछा गया है। ठीक है, कह रहे हैं कि एक दुकानदार ने मूंगफली को 24 रुपये प्रति केजी में खरीदा और 64 रुपये प्रति केजी में खरीदा और 80 रुपये प्रति केजी बेचा। बेचते समय वह गलत बाटों का उपयोग करता है। 1 केजी के स्थान पर वो 800 ग्राम देता है। उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत देखो क्या करेंगे, जाके यहाँ से सबसे पहले कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकालेंगे। ठीक है, वो क्वेश्चन में कह रहा है कि वो 64 रुपये प्रति केजी के हिसाब से मूंगफली खरीद रहा है, तो 64 रुपये उसका क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, वो कह रहा है 80 रुपये प्रति केजी के हिसाब से मूंगफली को बेच रहा है, तो 80 क्या हो जाएगा, उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। अब वो कह रहा है कि वो 1000 ग्राम उसको देना चाहिए, मतलब सही वैल्यू सेलिंग प्राइस 1000 हो जाएगा।
अब वो लेकिन देता कितना है, गलत वजन कितना दे रहा है, वो 800 दे रहा है, मतलब जो वजन दे रहा है गलत वाला वो 800 ही दे रहा है। ठीक, 800 क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से दो जीरो कट गए, 8 दाम 80। ठीक, और कुछ कट रहा है, यहाँ से अगर हम लोग इसको 2 से काटे तो ये कितनी बार जाएगा, 32, और इसको भी 2 से काट दे, ये 5 हो जाएगा, और इधर भी 5 हो जाएगा। ठीक, 16, मतलब कि 16 रुपये कॉस्ट पर 55। कहने का मतलब है कि वो 16 रुपये की वस्तु को 25 रुपये में बेच रहा है, मतलब कि उसको 9 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, कितने पे, 16 पे हो रहा है। ठीक है, तो इसको परसेंट में चेंज करना, 100 से गुणा कर देंगे, परसेंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 4 चौको 16, 25। ठीक, 25 नवा 225 बटे 4। ऐसा कैलकुलेशन अभी पिछले क्वेश्चन में आया था। 4 पंचे 20, 2 22 25, 4 6 24। ठीक, बस 56 पॉइंट करके कौन सा, कोई दो ऑप्शन तो नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या है हमारा, 56 पॉइंट करके कुछ है, 56.25%। बस, क्योंकि हमें बस उतना ही मिलाना है जितना हमें ज़रूरत है। ठीक है, अगर कोई ऑप्शन की डिजिट बिल्कुल अलग अलग है तो एक ही भी डिजिट मिल जाए तो उसको हमें टिक करना है। ठीक है, तो ये हमारे क्या थे, ये हमारे जो क्वेश्चन थे, ये सारे क्वेश्चन मैंने आप लोगों को लेटेस्ट और जो भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, एक मतलब पिछले साल को मैंने आप लोगों को कराया। ठीक है, तो बस इतना ही है जाके बेईमान दुकानदार के क्वेश्चनों में। ठीक है ना, इससे ज़्यादा आप लोग कुछ भी नहीं मिलेगा जाके। और लास्ट में मैंने जो 2-3 क्वेश्चन कराए जाके, जैसे बीच की वैल्यू कोई पूछ देता है, ठीक है, तो इनकी प्रैक्टिस आप लोग जरूर करके जाना। ठीक है, तो बस इतना ही जाके अब हम लोग